हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल रूल्स वाला। तो आज का जो वीडियो हम लोग का है 12th का है और चैप्टर नंबर 1 है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र है। उसका दो टॉपिक आज हम लोग कवर कर लेंगे। पहला टॉपिक क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक चार्ज रहेगा और दूसरा टॉपिक कंडक्टर एंड इंसुलेटर रहेगा, चालक तथा विद्युत रोधी और वैद्युत आवेश रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं वैद्युत आवेश होता क्या है। कि इतिहास के अनुसार लगभग 600 ईस्वी पूर्व इस तत्व की खोज ग्रीस देश के मिल्टेस के निवासी थेल्स को जाता है। उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने कहा था कि कोई दो पार्टिकल है, दो चीज़, जैसे मान लीजिए दो, एक पेन हो गया और एक चीज़, दो चीज़ कोई हो गया, उसको आपस में रगड़ते हैं तो क्या होता है, वो चार्ज क्रिएट हो जाता है। उसमें क्या होता है कि चार्ज क्रिएट हो जाता है। दो चीज़ को जब आपस में रगड़ते तो चार्ज क्रिएट हो जाता है उसमें। और उन्होंने एक प्रैक्टिकल किया था कि उन्होंने एक दो दो छड़ लिया, दो क्या किया, कांच की छड़ लिया लंबा सा, और उन्होंने क्या किया कि रेशम का जो होता है, रेशम, कुछ रेशम का गुच्छा लेके उन पे रगड़ा बहुत टाइम तक, रेशम के गुच्छे पे क्या किया, बहुत टाइम तक रगड़ा। तो उन्होंने ये देखा कि जो कांच का जो छड़ था वो आपस में क्या हो रहे थे, रिपल हो रहे थे, प्रतिकर्षण हो रहे थे। उन दोनों में क्या हो रहा था, रिफ्लेक्शन हो रहा था, रिपल्सन हो रहा था, दोनों प्रतिकर्षण हो रहे थे। दो कांच के छड़ आपस में क्या हो रहे थे, रिपल्सन हो रहे थे। और जो रेशम का था, रेशम और रेशम से अट्रैक्ट हो रहे थे। दोनों कांच के छड़ क्या हो रहे थे, रेशम से अट्रैक्ट हो रहे थे और आपस में क्या हो, रिपल्स हो रहे थे। तो ठीक इसी प्रकार उन्होंने एक और प्रैक्टिकल किया और दो, उसमें क्या किया, दो प्लास्टिक का छड़ लिया, दो प्लास्टिक का लंबा सा छड़ लिया, और क्या किया, उन्हें बिल्ली के खाल जो होता है उसके बाल पे क्या किया, बहुत टाइम तक उन्होंने रगड़ा। जब बहुत टाइम तक रगड़े तो उसमें क्या हुआ, वो भी दोनों जो प्लास्टिक के छड़ थे आवेशित हो गए। दोनों दोनों प्लास्टिक के छड़ आवेशित हो गए और दोनों एक दूसरे से रिपल कर रहे थे, प्रतिकर्षण कर रहे थे। और दोनों जो रॉड था, प्लास्टिक का रॉड और वो बिल्ली की जो खाल थी उससे अट्रैक्ट हो रहे थे। तो इन्होंने ये बताया कि हर चीज़ आवेशित हो जाता है। कभी दो इसे इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स कहते हैं। दो चीज़ को आपस में रगड़ते हैं तो क्या होता है कि वो आवेश ग्रहण कर लेता है। तो इन्होंने बस इतना ही बता के छोड़ दिया। तो फिर इसके बाद अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेशों, जो दो आवेश क्रिएट हो रहे थे उसको धनावेशित और ऋणावेशित माना। एक को धनावेशित बताया और एक को ऋणावेशित बताया। तो जो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे उन्होंने क्या किया कि जो प्लास्टिक वाला था, जो प्लास्टिक के छड़ थे उस पे क्या हुआ, निगेटिव लिए, और जो बिल्ली के खाल थी उसे पॉजिटिव लिए। और ठीक इसी प्रकार जो रेशम का था, रेशम का धागा और कांच की जो छड़ थी, कांच की छड़ को पॉजिटिव आवेश क्रिएट हो जाता था, और जो रेशम था उस पर क्या होता है, निगेटिव आवेश क्रिएट हो जाता था। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज करें कि रेशम का क्या गुच्छा है और ये क्या है, कांच की दो छड़ है, एक छड़ ये है और एक छड़ ये है मान लेते हैं। तो इसको दोनों को साथ लेके क्या करें, इस गुच्छे पे क्या किया, रेशम के गुच्छे पे रगड़े, तो इस पे क्या हो गया, प्लस प्लस क्रिएट हो गया। इस पे क्या होगा, प्लस प्लस क्रिएट होगा। इस पे भी फ्रैंकलिन ने बताया था, इस पे प्लस प्लस क्रिएट हो जाएगा। और जो ये रेशम का रहेगा इस पे सब माइनस क्रिएट हो जाएगा। तो हम जैसा कि जानते हैं कि सेम चार्ज वाले क्या करते, एक दूसरे को रिपल करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षण करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। और डिफरेंट डिफरेंट चार्ज वाले एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ठीक इसी प्रकार इस दोनों छड़ को जब आपस में लाया जाता था तो इसी कारण से वो दोनों क्या करते थे, रिफ्लेक्ट होते थे, प्रतिकर्षण करते थे। रिफ्लेक्ट नहीं, प्रतिकर्षण करते थे, रिपल्सन करते थे, रिपल हो जाते थे। और जब इसके संपर्क में आता था तो अट्रैक्ट हो जाते थे। तो चार्ज के कारण ही होता है किसी भी दो चीज़ को, जब आपस में छोटे थे जब बचपन में, तो हम लोग क्या करते थे, एक पेंसिल या फिर पेन क्या करते थे, अपने बालों में जब रगड़ते थे तो जो ये होता था, हम लोग का पेन होता, वो पॉजिटिव आवेश क्या करता था, अपने ओर समावेशित कर लेता था। और जो भी निगेटिव रहते थे, कागज़ के टुकड़े छोटे छोटे होते, वो उस पर चिपक जाते थे और कुछ टाइम तक चिपके रहते थे। जब ये पॉजिटिव जो रहता है, वो पॉजिटिव चार्ज जितने भी रहते हैं सब खत्म हो जाते थे, तो वो कागज़ का टुकड़ा गिर जाता था। तो आप एक घर पे प्रैक्टिकल करिएगा, हम बताते हैं। एक कागज़ का थोड़ा सा पट्टी लीजिएगा, इतना कैंची से काट के पट्टी लंबा सा करिएगा, उस पर इस्त्री कर दीजिएगा। इस्त्री करके वो जब गर्म हो जाएगा तो क्या हो जाएंगे, आवेशित हो जाएंगे।
तो उस पर इस्त्री करके वो टेलीविज़न या फिर कंप्यूटर जो होगा, कंप्यूटर स्क्रीन होगा, उसके सामने ले जाएंगे तो वो क्या करेगा, कंप्यूटर स्क्रीन जो रहेगा ना उसे अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करके कुछ टाइम तक अपने पास रखेगा। फिर क्या करेगा, जब चार्ज दोनों सेम हो जाएगा, प्लस माइनस सेम हो जाएगा, तो वो छोड़ देता है। तो आवेश हमें लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रिक आवेश क्या होता है। और इसका सूत्र होता है Q = NE होता है। इसके बारे में अच्छे से हम नेक्स्ट चैप्टर में जानेंगे। इतना भी इसका इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में इसका इंट्रोडक्शन है। अगले चैप्टर में हम लोग इसको बढ़िया से कवर करेंगे। तो नेक्स्ट वाला जो है कंडक्टर इंसुलेटर है, चालक तथा विद्युत रोधी है। तो चालक क्या होता है, सपोज करिए मान लीजिए कोई, जैसे हम लोग छड़ लिए हैं, छड़ को क्या लिए, अगर एक स्पून हम लेते हैं, चम्मच लेते हैं, अगर चम्मच को क्या करें, बाल पे अगर हम लोग रगड़ते हैं, तो जो चम्मच होता है, धात होता है, धात क्या होता है, वो इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो हो सकते हैं। तो ये क्या होता है, ये चार्ज नहीं होता। आप घर पे ट्राई करके देखिएगा, अगर कोई धात का चीज़ लीजिएगा और अपने हाथ से पकड़िएगा, उसको काफ़ी टाइम तक रगड़ेंगे किसी भी चीज़ पे या फिर ऊन पे रगड़ेंगे, तो क्या होगा, आवेशित नहीं होगा। अगर उसी पे क्या किया जाए, हम लोग विद्युत रोधी लगा दिया जाए, इंसुलेटर लगा दिया जाए, यानी कि प्लास्टिक का कोई चीज़ लगा दिए, जहाँ पकड़े वहाँ पे डायरेक्ट हम लोग को टच ना हो, हाथ उस पर क्या हो, धात पे डायरेक्ट टच ना हो, तो तब हम लोग रगड़ेंगे तो क्या होगा, आवेशित होगा। इसका मेन कारण क्या है कि हम लोग हाथ से जब पकड़ते हैं तो उसको जब हम लोग चार्ज करने की कोशिश करते हैं तो चार्ज होता है, लेकिन जैसे ही चार्ज होता है, आवेश क्रिएट होता है, तुरंत हमारी बॉडी लेके हमारे अंदर ग्राउंड कर देती है। बॉडी हम लोग का एक कंडक्टर होता है। इससे हमें क्या क्या पता चलता है कि हमारी बॉडी भी क्या करता है, एज ए कंडक्टर वर्क करता है। तो इसी कारण क्या होता है कि जब धात का कोई चीज़ हम लोग डायरेक्टली पकड़ के अगर उसे आवेशित करना चाहें तो आवेशित नहीं होता है वो। तो अगर कोई प्लास्टिक का चीज़ जैसे कि विद्युत रोधी कुछ लगा के हम लोग करें तो आवेशित हो जाता है। तो विद्युत रोधी क्या होता है कि जिसमें क्या होता है, आवेश, जिसमें कंडक्टर वो होता है कि जिसमें आसानी से करंट फ्लो हो सके, जिसमें क्या हो कि आसानी से करंट फ्लो हो सके। पहला है एल्युमिनियम, पहला क्या है, पहला एल्युमिनियम है, दूसरा क्या, आयरन हो गया, तीसरा स्टील हो गया। ये सब क्या है, ये सब कंडक्टर है। और गोल्ड भी हो गया, गोल्ड हो गया, और आयरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, सिल्वर भी, सिल्वर तो सबसे अच्छा कंडक्टर होता है, सिल्वर हो गया। तो जितने भी मेटेलिक होते हैं, मेटल से बने होते हैं, सभी क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं। उसमें क्या होता है कि आवेश क्रिएट होते हैं, उसमें बहुत अच्छे, उसमें क्या होता है कि जब आवेश उसमें क्रिएट होता है कंडक्टर में, ध्यान समझिएगा, जब आवेश क्या होता है उसमें क्रिएट होता है तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। जब आवेश उसमें क्रिएट होता है तो एक जगह आवेश क्रिएट होता है तो चारों जगह फैल जाता है आवेश। तो इसी कारण उसमें बहुत तेज़ी से क्या होता है, कंडक्शन होता है, उसमें बहुत तेज़ी से आवेश फ्लो कर सकते हैं। और जो इंसुलेटर होता है, विद्युत रोधी होता है, उसमें क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होते, तो उसमें चार्ज क्रिएट होता है लेकिन पूरे सरफेस एरिया पे फ्लो नहीं हो पाता है। अगर यहाँ पे चार्ज करेंगे तो केवल यहीं पे चार्ज रहेगा, यहाँ पे चार्ज नहीं रहता है। अगर यहाँ पे चार्ज करते हैं तो केवल यहीं पे चार्ज रहेगा, यहाँ पे नहीं आता। लेकिन क्या होता है, कंडक्टर में अगर यहाँ पे चार्ज हम लोग कर रहे हैं ना, तो पूरे सरफेस एरिया पे क्या होगा, सब जगह क्या होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सब जगह चार्ज आ जाएगा। तो कंडक्टर इतना सब होता है, ये सब एल्युमिनियम, स्टील, गोल्ड, आयरन, ये सब क्या है, कंडक्टर है। और इंसुलेटर क्या होते हैं कि जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, या फिर मान लीजिए प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक हो गया, और क्या, प्लास्टिक है, वुड हो गया, फाइबर हो गया, मतलब जिसमें करंट ना फ्लो हो सके वो सब क्या है, इंसुलेटर। फाइबर हो गया, रबर हो जाएगा, रबर, ये सब क्या है, इंसुलेटर होता है। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इसकी ये तो इंट्रोडक्शन, एक प्रकार का इंट्रोडक्शन था, इसमें कुछ थ्योरी नहीं थी तो बताने वाला था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय।